जय हिंद। दोस्तों, आज से हमारा एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। पहला क्लास है ये। ध्यान से इस पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों को करवाएंगे जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे इसका कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या इसमें फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा, और फिर सवालों को करेंगे और सवालों के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को भी सीखेंगे। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया, ठीक है। मान लीजिए किसी से आपने उधार लिया और उधार की जो अमाउंट है वो कितनी है साथियों? 5,000 रुपये है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से 5,000 रुपये लिए, ठीक है। किसी रेट पर लिए होंगे, है ना। आप उसको बोले होंगे कि तुम हमको उधार दे दो, हम इस % रेट पर उधार ले रहे हैं और कुछ समय बाद हम तुमको मूलधन तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे और साथ में ब्याज भी चुका देंगे। वो जो ब्याज बनता है जिस % पर आप लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 4% पर ले रहे हैं। इस 4%, इस रेट का थोड़ा मतलब समझिए। इस रेट का मतलब होता है दोस्तों कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 4 रुपये बनेगा। 100 रुपये का, कितने रुपए का? 100 रुपये का। 100 रुपये का जो 1 साल का ब्याज है, अगर वार्षिक दर है तो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 4 रुपये बनेगा। इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, रेट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? फार्मूला होता है पी मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल, है ना, जितना हम उधार लिए हैं, इनटू रेट किस दर पर लिए हैं, और इनटू टी यानी कि टाइम, कितने समय के लिए, कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए लिए हैं उधार, वो चीज़ यहाँ पे हो गया। और डिवाइड में आ जाता है आपका 100। इसी फॉर्मूले से हमारा सारा सिंपल इंटरेस्ट इस पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारे सवाल बनते हैं और घुमा घुमा के सवाल दिए जाते हैं जिनको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हर साल का बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कह रहे हैं 5,000 का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का 4% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो इसका 4% निकालिए। 4% का मतलब क्या हुआ? 5,000 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में आपका क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटा, 5 को 20 यानी कि 200 रुपये। तो 1 साल का जो ब्याज बना दोस्तों वो कितना बना? 200 रुपये बना। यहाँ पे 4% के रेट से 1 साल का ब्याज 5,000 रुपये का कितना बन गया? 200 रुपये बन गया। अब 1 साल का 200 है तो चाहे हम जितने साल तक उस पैसे को रखें, जो हर साल का ब्याज बनेगा वो 200 रुपये ही बनेगा। कितने का बनेगा? 200 रुपये। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल फिक्स्ड अमाउंट में ब्याज मिलता है उसमें, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। अब आइए सवाल पे चलते हैं और सवालों को अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल से उठाए हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है इस सवाल में 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,250 रुपये की धनराशि 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ठीक है। आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है? 1,250 रुपये है। किस रेट पर? 4% के रेट पर और 6 वर्षों के लिए। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा? इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल आएगा, बताइए तो। मूलधन आपका कितना है? 1,250 हो गया। 1,250 इंटू रेट कितना है आपका? 4% है, इंटू टाइम कितने का है? 6 वर्ष का है ना। और डिवाइड में आपका कितना है दोस्तों? 100। काटिए इसको, कैसे कटेगा? काटेंगे हम लोग तो 1 जीरो से 1 जीरो तो पहले कट गया, ठीक है। 125 दूना 250, है ना। तो 125 चौके कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 500 और इंटू आपका 6 और डिवाइड में 10 तो बचा हुआ है। 0 से आपका 0 कट जाएगा। 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 यानी कि 300 रुपये। तो 300 रुपये का ब्याज बनेगा 6 वर्ष के लिए 4% के रेट से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवालों को हम लोग करेंगे और बेसिक से कर रहे हैं ये चीज़ें, सारी चीज़ें, है ना। तो आपको कहीं भी
कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इत्मीनान से पढ़ते जाइए इस पूरे चैप्टर को। आगे देखिए, चलिए दोस्तों देखिएगा अगला सवाल। 7600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। किस ब्याज पर? साधारण ब्याज पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर। यदि 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि बताइए कितना होगा। है ना, सवाल तो बढ़िया है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने का कोशिश किया है लास्ट में, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं। सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एसआई आपका हो जाएगा, मूलधन कितना का है? 7600 रुपये 7600 रुपये निवेश किया गया था आपका। किस रेट पर? 8% के रेट पर। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, है ना। 5 वर्ष बाद निकाला गया था, यानी 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया गया था। डिवाइड में कर देंगे कितना? 100। काटिए इसको, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। 8 पंचे 40, 40 का गुणा 76 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 76 × 40 करिए। 4 से गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 और 4 सत्ते 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, यानी कि 3040 रुपये इंटरेस्ट बना। ठीक है, 3040 रुपये इंटरेस्ट बना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। एक बात बताइए, यहाँ पे मूलधन जो जमा किया गया था वो कितना था? 7600 रुपये। 7600 रुपये ये मूलधन था, उसमें ब्याज भी मिला। 5 साल बाद कितना ब्याज मिला? 3040 रुपये। 3040 रुपये, 3040 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। यानी कि टोटल कितना पैसा निकाला गया, यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10, यानी कि 10,640 रुपये, है ना। इतना पैसा निकाला गया और फिर कह रहा है निकालने के बाद आधा शेयर बाजार में दे दिया गया। तो इसका आधा कितना होगा बताइए। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 5320 रुपये। तो आधा जब निवेश कर दिया गया है तो आधा ही ना बचा होगा, यानी कि इतना निवेश कर दिए हैं तो इतना ही बचेगा। बची हुई राशि बताना था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला सवाल। आइए देखिए, यहाँ पे उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है मूलधन आपको निकालना है 9 महीने बाद, यहाँ पे 8% की वार्षिक दर से वो 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है ना, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आप लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। आपको बेसिक मेथड भी बताएंगे और तरीके वाला मेथड भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, है ना। देखिए इसमें क्या है ना कि पहले कुछ राशि जमा की गई, यानी मूलधन जमा किया गया, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा और इंटरेस्ट मिलाकर ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 600 रुपये जमा किया और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद आपको इंटरेस्ट मिला उस पर 40 रुपये का। तो अब जब आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, कितना मिलेगा? 600 और 40, यानी कि 640 रुपये टोटल मिलेगा, है ना, कुछ समय बाद। तो ये होता है फॉर्मूला, यानी अमाउंट इक्वल टू हो जाता है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मूलधन जमा किया गया और 9 महीने बाद उसको 1000 रुपये प्राप्त हुआ, यानी कि अमाउंट यानी मिश्र धन कितने का मिला? 1000 रुपये का मिला, यानी ये अमाउंट है आपका। ठीक है, अब सुनिए, देखिएगा, इसी फॉर्मूले से हमारा होगा तो कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना है आपका? 1000 है। 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो हमको चाहिए प्रिंसिपल, हम लोग निकाल लेंगे, है ना, प्रिंसिपल रहने देंगे, प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होगा? साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर यानी रेट कितना है? 8% का, इंटू टाइम आपका 9 महीने। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होंगे, समझिएगा इस चीज़ को। आपको अभी तक जब सवाल में दे रहा था वो तो वार्षिक दर दे रहा था, यानी वर्ष में दे रहा था जो समय था, लेकिन यहाँ पर महीने में दे दिया। तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 12 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि महीने में अगर कोई समय दिया गया है उसको वर्ष में बदलना है तो डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100, तो ये पहले से है और ये आपका 9/12 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से काटा कुटी करके हम लोग अपना वैल्यू निकाल लेंगे P की। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम 3 से काटें तो 3 तियाँ 9,
3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 से इसको काट देंगे 4 दूना 8, कितना हो गया ये हो गया आपका यहाँ पे 1000 इक्वल टू P प्लस ऊपर क्या बचा है 2 × 3, यानी कि या फिर काट दीजिए ना यहाँ से 2 से, तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार में 50 बार में कट जाएगा। मतलब ये हो गया ऊपर 3P बचा 3P और अपॉन में हो जाएगा आपका 50। यहाँ से हम लोग जैसे सिंपली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 50 एक कम 50 प्लस 3 यानी 53P, ऊपर हो गया 53P और ये जो डिवाइड में 50 था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, कितना हो गया 50,000 हो गया है ना। 50 × 1000 करेंगे तो प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 53। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा। देखिए चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए काटेंगे हम लोग तो 53 9 बार पहाड़ा जाएगा है ना। 53 नहीं हो कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे है 500, इसको डिवाइड करते हैं। 53 नहीं हो कितना होगा 50 नहीं हो 450 है ना, और 3 9 27, तो 450 और 27 कितना हो गया आपका 450 और 27 477 रुपये। ठीक है, 450 है ना, 450 और 27 कितना हो जाएगा 477 रुपये हो जाएगा। तो 500 में 477 घटाएंगे, यानी 53 नहीं हो 9 बार जाएगा पहाड़ा, 53 नहीं हो 500 में 477 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 23 है ना, 23 हो जाएगा। 23 पे 1 जीरो उतरेगा तो आपका 230 हो जाएगा। अब 53 में कितनी बार पहाड़ा जा सकता है, अगर हम लोग देखें तो 4 बार चला जाएगा है ना। 5 चौको 20 और 3 चौक 12 यानी कि 212 हो जाएगा है ना। तो 53 चौके 212 यानी 94 के समथिंग आएगा। और 94 शुरू में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा है ना 40 इतना रुपये। क्लियर हो गई बात। तो पूरा आपको डिवाइड नहीं करना है, देख लेना है। ये हो गया दोस्तों आपका क्या बेसिक तरीका। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपना बेहतरीन तरीका, ट्रिक वाला तरीका। इतना कैलकुलेशन आपको उसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग ये तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा परसेंटेज और रेशियो लगाकर बना सकते हैं। जो मूलधन हो गया हमारा वो तो 100% होता है। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। इस पर कुछ ब्याज जुड़ के और ये अमाउंट बन जाता है ना। ब्याज कितना होगा भाई, 8% वार्षिक दर से है तो 9 महीने का कितने बनेगा, तो 8% 9 महीने के लिए, 9 महीने का मतलब यहाँ पे 9/12 काटिए, इसको कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका कितना आ गया 3 दूना 6%, यानी कितना हो जाएगा 9 महीने का 6% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6% और जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका अमाउंट। और अमाउंट ही आपको कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, यानी 106% की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई है ना। 106% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका है, उसमें आपको लंबा चौड़ा करना पड़ता, इसलिए ये तरीका यहाँ पे बेस्ट है। अब कह रहा है आपको मूलधन का पता लगाइए। मूलधन तो आपका 100% होता है, तो भाई 100% की वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका है यूनिटरी मेथड। कितना हो जाएगा 1000 और बटे 106 आपका नीचे आ जाएगा, 106 इंटू 100% की वैल्यू निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया आपका। काटेंगे तो वही आएगा, देखिए कैसे। 2 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया आपका 50,000 और नीचे कितना आ गया आपका 53। काटेंगे तो वही चीज़ ना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही तो आएगा। यही चीज़ तो उसमें भी बना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल होता है वो परसेंट में 100% होता है। ठीक है, उस पर कुछ इंटरेस्ट बनता है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलकर अमाउंट बना लेते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। आगे चले हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए इस प्रश्न को, सेम वैसा ही प्रश्न है, आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई राशि
385 रुपये हो जाती है। ये आपको अमाउंट दे रखा है दोस्तों, कि क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ना। कुछ समय बाद इतना हो जाता है। मूल राशि कितनी होगी, मूलधन निकालना है। तो मूलधन आपका 100% होता है, ठीक है, 100%। इसमें आपका ब्याज जुड़ेगा। भाई 1 साल का 8% है, तो 5 साल का कितना होगा, 40% होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40%। यानी ये दोनों मिलाकर आपके क्या बनेंगे, ये दोनों मिलाकर आपका बनेगा यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्र धन बन जाएगा। और मिश्र धन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 385 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो 140 की जो वैल्यू है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आएगा। तो 140 की जो वैल्यू है वो 385 रुपये के बराबर है। पूछा क्या है आपको, मूल राशि, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा, 385 और ये 140 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो गया आपका क्या, 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 7 से दोनों को काटिए, कितना होगा, 7 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 7 से इसको काटेंगे कितना होगा, तो आपका 7 पन्ना 35 बचा 3, फिर 35 हो गया, 7 पंजे 35। तो ऊपर हो गया 550 और नीचे हो जाएगा 2, यानी 550 का आधा जो होगा वो 275 होगा, ठीक है। तो 275 रुपये यहाँ पे मूलधन होगा दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये तरीका बेस्ट तरीका है। ट्रिक यहाँ पर, इसके ट्रिक हम नाम दे देते हैं इसको, है ना। ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये सवाल दोस्तों सेम वैसा ही सवाल है। ये सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि जो इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि इसमें 3 वर्ष 3 महीने दिया है, तो इसको कैसे करेंगे। 3 वर्ष तो आपका पूरा पूरा है, ठीक है। और 3 माह को जब हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 3/12 कर देंगे। काटेंगे इसको तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12, 12 1 13, 13 बटे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 13/4, इसको टोटल करेंगे तो 13/4 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम हो गया, है ना। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट अगर देखें तो भाई 8% वार्षिक लग रहा है, कितने वर्ष के लिए, 13/4 वर्ष के लिए। तो 8% इंटू कितना हो जाएगा, 13/4 महीने के लिए, वर्ष के लिए। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 2 से 4 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 26% होगा। तो इंटरेस्ट आपका 26%, मूलधन 100%, दोनों मिलाकर आपका अमाउंट बनेगा। और अमाउंट आपका 126% होगा, और 126% की वैल्यू 819 रुपये हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से फिर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, और इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग अगर सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर तो इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आइए देखिएगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 15,000 की धनराशि पर 5 वर्ष में रुपये 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों, ठीक है। आपको साधारण ब्याज कितना मिलता है, फॉर्मूला वही है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, उसी पे रख के हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT और अपॉन में 100, ठीक है। ये है। अब आपको क्या बोला है, ब्याज की दर यानी रेट निकालनी है। रेट यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, रेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी SI इंटू 100 और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, यानी P और T हो जाएगा, ठीक है। P और T हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रखिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4500 रुपये का, इंटू 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, प्रिंसिपल तो आपका 15,000 का है ना, 15,000 का, और इंटू टाइम कितना है, 5 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। काट कूट के निकाल लीजिए, बड़े आराम से कट जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 15 से इसको काटेंगे, 15 तियाँ 45, यानी 30 हो गया। 30/5, 30/5 का मतलब 6%, है ना। तो रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 6% का आ जाएगा। 6%, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, 15 तियाँ 45, सही तो है, एकदम सही है ना। तो ये सही हो जाएगा, है ना। इसमें ऑप्शंस थोड़ा गलत दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 6% का ब्याज यहाँ पे बनेगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये बड़ा शानदार सवाल है।
किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मूलधन हम कुछ लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ मान लेंगे, यहाँ पे 100 मान लेते हैं। 100 रुपये मानना आसान हो जाता है, क्योंकि 100 पे कोई वैल्यू निकालना आसान होता है ना। तो 100 रुपये हमने क्या माना, प्रिंसिपल माना। ये प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, कितने साल बाद, 8 साल में। 3 गुना का मतलब यहाँ पे 300 हो जाता है, 100 का 300 हो जाता है। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। अब ये बताइए कि 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था, वो हो गया 300, यानी कि ब्याज इसमें कितना लगा होगा, ब्याज कितना जुड़ा होगा। 300 में मूल निकाल दीजिए, यानी 100 रुपये निकाल दीजिए, तो आपका इंटरेस्ट कितना बना होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट बना होगा 200 रुपये का, बिल्कुल बना होगा, है ना। आपको क्या बोला है, टाइम 8 वर्ष दिया है, तो रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला, टाइम कितना दिया है आपको दोस्तों, 8 वर्ष दिया है ना। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 इंटू 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, P इंटू टी। पी कितना है, प्रिंसिपल हमने माना था 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 रुपये इंटू टाइम आपका 8। ठीक है, 8, 100 से 100 कटा, 200 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 अट्ठे 200 है ना, 25 चौक 100, हाँ 25 अट्ठे 200, तो 25% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 25% यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, मज़ेदार सवाल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब सवाल दे तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपये मान लेना है, फिर उसका 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना पूछे जो भी हो बता देना, है ना। आगे चलिए देखिएगा इस प्रश्न को, है ना। क्या दिया है, 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। सालाना साधारण ब्याज दर क्या होगा, रेट निकालना है हमको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 1080 रुपये, है ना। सॉरी, SI, पहले SI लिखते हैं। ठीक है, SI कितना है आपका, यहाँ पे 27, तो SI इंटू 100 और अपॉन में क्या होता है, P इंटू टी। P मतलब प्रिंसिपल कितना है, 1080 इंटू टाइम। अब टाइम देखिए 3 महीना है, टाइम 3 महीना है, तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग वर्ष में बदलेंगे, हमेशा याद रखिएगा वर्ष में बदल लेना है। ठीक है, तो 3/12 वर्ष हो जाएगा, है ना, ईयर, इतने ईयर हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे हम लोग इसको यहाँ पे, या फिर 4 को ऊपर ले जाइए, है ना, 4 को ऊपर ले जाइए, नहीं तो यहीं से काट दीजिए। 4 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, बचा 2, 4 सत्ते 28 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 27 से ये आपका 10 बार में कट जाएगा। ऊपर है 100, नीचे है 10, तो 100/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा दोस्तों। तो रेट की जो वैल्यू होगी, रेट कितना होगा, 10%। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल था, क्योंकि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको महीने में दे तो उसको पहले ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 रुपये और 8 वर्ष में यहाँ पे 4750 रुपये हो जाते हैं। मूलधन निकालना है आपको। 3 साल में ये कह रहा है कि 3 साल में 2500 रुपये हो जाता है। 3 साल में कितना हो जाता है, 2500 रुपये हो जाता है। वहीं पे 8 साल में कितना हो जाता है, 4750 रुपये। यानी कि 3 साल से 8 साल के बीच में कितना इंटरेस्ट बढ़ा होगा, यानी कि 5 साल में, है ना। 3 साल से 8 साल के बीच कितना है, 5 साल का डिफरेंस है। यानी कि 5 ईयर में, 5 साल में कितना इंटरेस्ट बना होगा बताइए। तो यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 4750 में 2500 घटाएंगे, आपका 2250 आ जाएगा। यानी कि 5 साल में जो इंटरेस्ट मिला है, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है आपका, है ना। 5 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा आपका, 2250 रुपये। तो 1 साल में कितना बनेगा, 1 साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 2250 और बटे 5 कर देंगे, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, बचा 2, तो 25, 5 पचम 25, यानी कि 450 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 450 रुपये। कह रहा है 3 वर्ष में 2500 हो जाता है ना। 3 वर्ष में 2500 हो जाता है, तो भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया है, 450 रुपये। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा 45, 450 इंटू 3, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 3 साल का, है ना।
45 दिया आपका 135 यानी कि 1350 हो गया। तो इंटरेस्ट आपका 3 साल का कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1350 रुपये, 3 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और 3 साल में हो कितना जाता है, वो 2500 रुपये हो जाता है, 2500 रुपये हो जाता है। यानी ये आपका क्या है, अमाउंट है। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर दीजिए। अमाउंट कितना है आपका 2500, है ना, मिश्र धन माइनस ब्याज यानी कि 1350, कितना आ जाएगा ये। इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 में 0 5, फिर आपका 24 में 13 गया तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है, 1150, है ना। 24 में 13, हाँ 1150 आ जाएगा। तो 1150 ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था कि 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, उसके बाद 3 साल का कितना होगा, और 3 साल का जब इंटरेस्ट इतना है और मिश्र धन इतना है तो प्रिंसिपल वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखें, वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया है। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 497 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान रुपयों में ज्ञात करना है। वही चीज़ है ना, 5 साल में आपका कितना हो जाता है, 457 रुपये हो जाता है, 457 रुपये, और 10 साल में टोटल वो कितना हो जाता है, 574 रुपये हो जाता है। यानी इस 5 साल के बीच में, 5 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, है ना। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 14 में 7 गया आपका 7 हो जाएगा, 6 में 5 गया 1 हो जाएगा, और 5 में 4 गया 1 हो जाएगा। तो 5 साल में 117 रुपये, है ना। तो 1 साल में कितना, अच्छा 5 साल में 457 रुपये हो जाते हैं। भाई 5 साल में जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट वो कितने का मिला, 170 रुपये का मिला 5 साल में, है ना। हम 5 साल की बात कर रहे हैं, और 5 साल में वो धनराशि हो कितना जाता है, यानी अमाउंट कितना हो गया बताइए। तो अमाउंट हो गया आपका 457 रुपये, अमाउंट कितना हो गया, 457 रुपये हो गए। आपको प्रिंसिपल निकालना है ना, तो अमाउंट माइनस आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो 457 में से आप घटा दीजिए 117 को, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0, और 45 में 11 घटेगा तो 34 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 340 रुपये, 340 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस क्लास में, इस बेहतरीन सेशन में हमने बेहतरीन प्रश्न किए और बेसिक तरीके से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, हर एक तरह से प्रश्नों को किया। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकेंड क्लास साधारण ब्याज का लेकर, सिंपल इंटरेस्ट का लेकर। तब तक आप लोग मज़े से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।